आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, स्वामी जी महाराज की। तो हम लोग चातुर्मास के इस पवित्र क्षण में अपने लोग गीता के ऊपर स्वामी जी के मुखारविंदों से गीता के क्लिष्ट शब्दों का अन्वयार्थ और उसकी एक मधुर व्याख्या अपने लोग सुन रहे हैं। और आज 2 अध्याय तक पाठ हो चुका है। आज तीसरा कर्म अध्याय, कर्म योग अध्याय प्रारंभ होता है। तो आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें और हमारे साथ बोलें। हम लोग ये पाठ करेंगे, तदुपरांत स्वामी जी का इसके ऊपर व्याख्या होगी। अर्जुन अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणा नराम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविस्वध्वम् ईशावोत्तिष्ठ कामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः
तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेनैव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसङ्गहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यदि यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिश्लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् तज्ज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारमिमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेददभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विभूणास्तान्
विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रियान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्वेनमिहि वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणाननेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्ये इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अस्ति स्वस्तरणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्वाकुलम् स्रस्तस्रस्तनितिम्बनी विवलविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जिस रात्रि में सब लोग विश्राम करते हैं, योगी जन उस रात्रि में मुझ में समाधि लगा करके मुझे प्राप्त करने के लिए ध्यान किया करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका अर्थ कल किया था। वास्तव में क्या है, जो जागृत अवस्था है हमारी, जागृत अवस्था में यह जीव विश्व कहलाता है, सुषुप्ति अवस्था में यह तेजस कहलाता है, स्वप्नावस्था में यह तेजस कहलाता है, और सुषुप्ति अवस्था में इसकी प्राज्ञ संज्ञा हो जाती है, ये व्यष्टि में। और समष्टि में यह जागृत में विराट हो जाता है, विराट संज्ञा को प्राप्त होता है। स्वप्न में हिरण्यगर्भ हो जाता है और सुषुप्ति में अव्याकृत हो जाता है। तो व्यष्टि में, सुषुप्ति में प्राज्ञ होता है और समष्टि में, सुषुप्ति में अव्याकृत होता है। ये दोनों एक हैं, प्राज्ञ यानी ईश्वर। यहाँ तक बात हुई थी। आगे की जो बात है, 3 तरह की सत्ता होती है जो हम कल बताना चाह रहे थे और समय पूरा हो गया था। सत्ता त्रय, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। ये 3 तरह की सत्ता होती है। तो ब्रह्म ज्ञान से इतर जो ज्ञान है उसे व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। जितना भी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से अलग है, इतर है, जैसे लोहार की धौंकनी, सुनार का सोना बनाना, ये जितना भी ज्ञान है, सर्प का ज्ञान, रज्जु का ज्ञान, और चातुर्वर्ण्यम, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस सब ज्ञान को व्यवहारिक सत्ता वाला कहा जाता है। गोविंद पादाचार्य जी महाराज तपस्या कर रहे थे, तो गोविंद पादाचार्य जी की सेवा में जो शिष्यगण थे, उन्होंने जाकर के अपने गुरु से कहा, कोई बहुत तेजस्वी ब्राह्मण बालक आया है और आपके दर्शन करना चाहता है। गोविंद पादाचार्य जी अपना ध्यान छोड़ करके गुफा से बाहर निकले और आद्य शंकर के सामने खड़े हो गए। आद्य शंकर से उन्होंने पूछा, कस्तम कस्तम शिशो कस्य कुतोषि घंता, कहाँ से आए हो तुम, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, यहाँ कैसे आए हो। ध्यान लगा करके गोविंद पादाचार्य जी समझ गए थे कि ये हमसे दंड संन्यास लेने के लिए आए हैं। तो शंकर ने कहा नमस्कार करके उनको, स्वामिन हम न पृथ्वी न जलम न तेजो नापि इंद्रियाणि, न हम पृथ्वी हैं, न जल हैं, न तेज हैं, न इंद्रियां हैं हम, और न इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले कुछ हम। क्या है फिर आप? निज बोध रूपम, जो परमात्मा बोध स्वरूप आपका है, आप उसी को मुझे समझ लीजिए। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य की 10 श्लोकी है एक, जिसमें वो कहते हैं उपदेश देते हुए, भूमिर्न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूहा अनैकान्तिकत्वा सुषुप्तैक सिद्धि तदेको वसिष्ठस्य वा केवलोऽहम्। प्रभो गुरुदेव, न मैं भूमि हूँ, न वायु हूँ, न तेज हूँ, न खम हूँ, न आकाश हूँ, कुछ नहीं।
शिवोहम 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 शिवोहम। बस भगवत पाद गोविंद पादाचार्य जी ने उत्तम शिष्य को देख करके, उत्तम शिष्य को पा करके, उसकी मेधा को देख करके संन्यास दीक्षा उन्हें दी। तो पारमार्थिक सत्ता अर्थात हमारा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भोगों की कामना करने वाले असन्यासी को, अर्थात जो सन्यासी नहीं है और भोगों की जो कामना करता है, इस अभिप्राय से दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आपूर्यमाण